गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास प्लस वन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था पहले, वो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आज हम करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, जहां पे एंगुलर वर्ड आ गया इट मींस रिलेटेड टू द एंगल। और एंगल कब फॉर्म होता है? जब कोई बॉडी का रोटेशनल मोशन होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो वो बॉडी जो है एंगल फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए कि कोई बॉडी किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ए पॉइंट पे है और वो बॉडी जो है मूव कर रही है, और मूव करने के बाद वो बॉडी जो है किसी टाइम t के ऊपर बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो जो ए से बी तक जाने में उसने एंगल ट्रेस किया है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर पाथ, in a circular path at any time is the angle traced by the body in given time at the center of सर्कल। जब भी हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक सर्कुलर पाथ बना लिया और दिस इज द रेडियस। एक रेडियस है हमारे पास, रेडियस आर से डिनोट कर दिया हमने, और ये रेडियस जो है ये रोटेटेबल है। रोटेटेबल का मतलब कि एक बॉडी है जो यहां से चल के यहां तक आती है, ए से चल के बी तक पहुंचती है, और जब ए से बी तक पहुंचती है तो जो ये रेडियस वेक्टर है इट मेक्स एन एंगल थीटा ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। देन दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड विद थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट की अगर हम बात करें देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि जो एंगल है, एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। तो द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, रेडियन, और शॉर्ट में इसको लिखा जाता है आर ए डी। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन नहीं होती क्योंकि एंगल हैज नो डायमेंशंस, तो दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप समझ गए होंगे कि जो रेडियस वेक्टर है, जो किसी सर्कल का रेडियस है, वो रेडियस सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म करता है इन द गिवन टाइम, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपली वी कैन से दैट द एंगल, द डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगल, तो उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ ही हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? may be defined as ratio of, or may be defined as rate of change of angular displacement, angular displacement ऐसे कह सकते हैं हम। It may be defined as the rate of change of angular displacement. इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर t2 माइनस t1, और वी कैन से दैट डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी।
दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड विद ओमेगा। ओमेगा से डिनोट किया जाता है इसको। यूनिट की बात अगर हम करें देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम करके आए हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी यूनिट होती है रेडियन, और जो टाइम है टाइम की यूनिट बन गई सेकंड। देन यूनिट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो रेडियन हैज नो डायमेंशंस, एंगल हैज नो डायमेंशंस, सो इट हैज ओनली द डायमेंशन ऑफ टाइम, और सो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला फिर क्या होगा t रेज़ टू पावर -1, क्योंकि टाइम नीचे है ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। इसके साथ ही हम करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखते हैं हम क्या होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर क्या रिलेशन है। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। अभी हमने v और ओमेगा में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कल है जिसके ऊपर एक बॉडी जो है रोटेट कर रही है। किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर बॉडी a पॉइंट पे थी, एंड आफ्टर सम टाइम द बॉडी रीचेस एट पॉइंट b। द रेडियस ऑफ सर्कल इज r एंड o इज द सेंटर। देन व्हाट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर हम तो एक वेक्टर ऐसे ट्रैवल कर रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे ट्रैवल कर रहा है, दैट इज डेल्टा r। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो r प्लस डेल्टा r बन रहा है ये। ओके, एंड द एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज स्मॉल एंगल, दैट इज डेल्टा थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास टाइम पीरियड हुआ है, टाइम पीरियड कितना बना, टाइम हमारे पास बन रहा है t-0 एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा t। हमने चेंज इन टाइम ले लिया, इनिशियल टाइम कितना था 0, स्टार्टिंग के अंदर टाइम हम 0 लेके चलते हैं, फाइनल टाइम हमारे पास t था, और टाइम इंटरवल बनता है फाइनल माइनस इनिशियल, उसको हमने लिख लिया डेल्टा t। ओके, अब हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा r, अपॉन टाइम कितना है डेल्टा t। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट अभी हम जस्ट करके आए हैं जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये भी एक रिलेशन होता है। और हमें एक रिलेशन और पता है, हमने मैथ के अंदर किया है क्या, कि जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, एंगल की अगर हम बात करें, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पे डेल्टा थीटा, आर कितनी है उसकी डेल्टा आर, ओवर रेडियस कितना है आर। तो ये चीज बन गई हमारे पास, हमने डेल्टा आर की वैल्यू निकाल ली, आर इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर। ओके, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो आप, तो ये बनेगा हमारे पास v जो है, v का रिलेशन हमारे पास ये आ गया, v इज इक्वल टू डेल्टा आर की जगह मैंने पुट कर दिया r इंटू डेल्टा थीटा, r इंटू डेल्टा थीटा ओवर हमारे पास क्या रह गया डेल्टा t। ओके,
और हमने डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट करनी है, बट डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। यहां से डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। डेल्टा थीटा आ गया हमारे पास ओमेगा इनटू डेल्टा टी, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू आ गया आर और डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने ओमेगा इनटू डेल्टा टी, और डिवाइड किससे करना है, डेल्टा टी के साथ। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, देन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यही रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा, +2 के अंदर भी इसका यूज होता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।